नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सहयोग से मेरे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली जो पटवारी की भर्ती है उसमें मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाने वाला हूँ। पूरा जो सिलेबस है उसकी वीडियो में लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का जो सेकंड शिफ्ट में आज एग्जाम हुआ है 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, उसके बारे में पूरा हम एनालिसिस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट में कौन से आए थे, सेकंड शिफ्ट में कौन से आए हुए थे, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। और जो क्वेश्चन रहता है उसके संबंध जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो मैं आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जैसे मैंने सुबह की शिफ्ट में जो वीडियो बनाए हुए थे उनमें मैंने रिलेटेड टॉपिक्स डाले हुए थे, तो उन टॉपिक से क्वेश्चन इस सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। ठीक है, तो ऐसा जो है ना, आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आपसे कोई जानकारी मिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पररी मेमोरी क्या होती है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे OSI मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ था, OSI मॉडल से। ठीक है, सुबह भी एक क्वेश्चन OSI मॉडल से आया हुआ था, तो OSI मॉडल की हम बात कर लेते हैं। OSI मॉडल में देखिए लेयर होती है 7। ठीक है, कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। और 7th लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। अब किस लेयर का क्या काम होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो है ना, डाटा लिंक लेयर जो होती है वो ईथरनेट का केबल का यूज होता है उसमें। और नेक्स्ट जो नेटवर्क लेयर होती है उसमें IP एड्रेस रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, ट्रांसफर लेयर कौन से प्रोटोकॉल का यूज करती है? TCP IP प्रोटोकॉल का यूज करती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ये यूज करती है। ठीक है, अब डाटा के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करें तो वो कौन करता है? वो करता है प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, डाटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्लियर करती हैं। ये पूरी 7 लेयर हैं। जब नेटवर्क में डाटा रहता है तो इन्हीं 7 लेयर में डाटा घूमता रहता है और ऐसे प्रोसेस चलती रहती है डाटा की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरस से। एक क्वेश्चन आया हुआ था आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट में, वायरस क्या है? तो जैसे मेलवेयर होते हैं, मेलवेयर उनको क्या बोलते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये मॉलवेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? मेलवेयर रहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आपके सिस्टम में ये आ जाते हैं तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैनसमवेयर, इन सबके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज की हम बात करें तो मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज जो है ना, MS एक्सेल में एक फंक्शन होता है मेल मर्ज। MS ऑफिस का एक टूल है, MS ऑफिस का एक टूल है MS एक्सेल, उसमें एक फंक्शन होता है मेल मर्ज। अब मेल मर्ज से क्या होता है? तो मेल मर्ज में एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि कोई लेटर, कोई इन्विटेशन कार्ड, कोई पत्र अपन अधिक लोगों को भेजना चाह रहे हैं तो उसमें सब लोगों के एड्रेस बार बार नहीं डालना पड़ेंगे। उससे क्या होता है, एक ही बार में सभी लोगों के एड्रेस एक टेबल बना लेते हैं और टाइप कर देते हैं टेबल में मेल मर्ज की सहायता से। तो सभी को वो लेटर एक साथ अपने अपने पते पर वो लेटर उनका छप जाता है, उस पर वो अपने अपने पते पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था SQL का। एक क्वेश्चन आया था SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट में, इसका इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख लें कि मैंने बताया था कि ये DBMS से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? DBMS से संबंधित है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कमांड होती है? तो SQL कमांड आपके यहाँ पर देख रहे होंगे, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, ये कमांड होती हैं इसमें। और इन कमांडों की आप देख रहे हैं, इनकी जो है ना ये क्वेरी होती हैं, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये DDL की हैं। DML की इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनकी ये क्वेरी होती हैं। ठीक है, इनसे डाटाबेस में क्या होता है? टेबल बनाई जाती हैं, टेबल डिलीट की जाती हैं, टेबल मॉडिफाई की जाती हैं, और जो परमिशन और ग्रांट रिवोक जो भी होती है सब इससे डाटाबेस में पूरा मैनेजमेंट इससे किया जाता है। ठीक है, कमांड से। अब एक क्वेश्चन आया था जावा प्रोग्राम से, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। कैसे क्वेश्चन आए हुए थे? जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, आउटपुट से संबंधित एक कोड दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो जावा के जो प्रोग्राम है, पाइथन के जो प्रोग्राम है, वो उनको आप पढ़ लें। बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे कि उनके आउटपुट क्या है प्रोग्राम का। तो छोटे छोटे प्रोग्राम आप देख लें। पाइथन की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी कोड से संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्चुअल मेमोरी पर आधारित एक प्रश्न आया था। जब एक प्रोग्राम के डाटा था फाइल्स को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो तब उनकी जरूरत पड़ती है जब उनको मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में लोड करना कहलाता है। ये वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में होती नहीं है, लेकिन क्या रहती है, वो हार्ड डिस्क में जो स्पेस होता है उस पर थोड़ा सा स्पेस वर्चुअल मेमोरी ले लेती है। कई बार क्या होता है, रैम में प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो जो प्रोग्राम को, जो बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी बन जाती है उसमें। ठीक है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रैम का स्पेस इन एप्लीकेशन को रन करने भर से हो जाता है, जिससे कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन नहीं हो पाता। अब ऐसी स्थिति में कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये मेमोरी दिखाई नहीं देती, ये होती नहीं है, ये फिजिकली नहीं होती, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो हार्ड डिस्क की मेमोरी को यूज़ करता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे विंडोज 11 का फीचर कौन कौन से हैं। तो विंडोज 11 से संबंधित आज भी क्वेश्चन आया हुआ था कि विंडोज 11 के फीचर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको, एक आंसर आपको सही लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन विंडोज 11 में है। जैसे स्टार्ट मेनू है, स्नैप्स लेआउट्स है, विजेट्स है, एसेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स है, टच डिजिटल पेन, वॉइस इनपुट सपोर्ट है, लाइव टाइल्स है, वॉइस टाइपिंग फीचर है, एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट है। तो विंडोज 11 के ये फीचर्स हैं, अगर ये ऑप्शन में होंगे तो आप इनका आंसर इस टाइप से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ DBMS में टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। जिसमें बताया था DBMS से आज 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। MS वर्ड से 5 क्वेश्चन, MS एक्सेल से 5 क्वेश्चन, पावर पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन, ऐसे जो है ना MS ऑफिस से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए थे, और बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हुए थे 8 से 10, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको मेरे चैनल पर वो कंप्यूटर संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिएट करने के लिए टेबल का सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी कॉलम अपन उसमें बनाएंगे उनका यहाँ पर सिंटेक्स रहता है। तो आप अच्छे से सिंटेक्स को देख लें, ठीक है। अब उनसे संबंधित और भी मैं आपके ऊपर बता देता हूँ कि और क्या क्या सिंटेक्स रहते हैं। तो टेबल डिलीट का सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम रहता है, ठीक है। टेबल को मॉडिफाई करना है डाटाबेस में, तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पर कॉलम का नेम का डाटा टाइप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब डाटाबेस को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने का सिंटेक्स क्या होता है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम यहाँ पर लिखा देंगे, तो वो सिंटेक्स का हो जाता है, ठीक है। टेबल को डिलीट करना है, कौन सी टेबल को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम लिख देंगे। तो ये टेबल ड्रॉप करने का सिंटेक्स होता है, ठीक है। टेबल से डाटा डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, डाटा डिलीट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टेबल नेम बेयर, और क्या डिलीट करना है, टेबल में से कोई डाटा का डिलीट करना है तो बेयर में डाटा का नाम लिखेंगे, तो यहाँ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने डाटाबेस से संबंधित आपको यहाँ पर जितनी भी क्वेरी है और सिंटेक्स है उनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो पाइथन कीवर्ड कौन सा नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो उनमें से बताना था आपको कि पाइथन का कीवर्ड कौन सा नहीं है। तो उसमें से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं पाइथन में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइन शब्दों में सेट शामिल होते हैं, जिनका कहा जाता है कीवर्ड कहा जाता है। जो प्री डिफाइन होते हैं उनको कीवर्ड कहा जाता है। प्रत्येक कीवर्ड के उपयोग के लिए निर्धारित नियम को सिंटेक्स कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक कीवर्ड का उपयोग करने का नियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ये जो है ना पाइथन के कीवर्ड है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से पाइथन के कीवर्ड होते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन उसमें था, उसका आंसर वही होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में या फिर पाइथन में जो भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है, बाय लूप, डू बाय लूप में, फॉर लूप में, उस टाइप में तो उसको बनाते हैं कि वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो प्लस प्लस का जो साइन रहता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और माइनस माइनस का जो साइन होता है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में 1 नंबर को बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू में से 1.1 नंबर कम कर देता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डुप्लीकेट फाइल शॉर्टकट की क्या है, तो F12। डुप्लीकेट फाइल मतलब क्या होता है, किसी फाइल को दूसरी जगह पर सेव करना दूसरे नाम से, तो वो कहलाता है डुप्लीकेट फाइल, ठीक है। तो उसको कैसे सेव करते हैं, तो F12 उसकी शॉर्टकट की है, उससे सेव अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो भैया फादर ऑफ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के पिता जो कहलाते हैं वो चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। तो ऐसा एक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए, एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाली जो मध्य प्रदेश की भर्ती है उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। और कंप्यूटर क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। वो एक चिप होती है, ठीक है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या होती है, उसको चिप भी होती है। तो यह कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में होने वाला सारा काम इसी पर निर्भर रहता है, ठीक है। एक होता है, एक पोर्टेबल और लैंडस्केप से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। तो पोर्टेबल और लैंडस्केप क्या है, तो ये पेज के ओरिएंटेशन है, ठीक है। वर्ड में या एक्सेल में पेज का ओरिएंटेशन रहता है, तो 2 टाइप से रहता है, पोर्टेबल और लैंडस्केप। मतलब एक खड़ा पेज में प्रिंट निकालना है कि आड़े पेज में प्रिंट निकालना है, तो इस टाइप से ही पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है लाइनक्स का ID क्या होता है, तो ID का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर को डेवलप, रन, टेस्ट और डिबग करने की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या है, टूल है, ठीक है, इसका ID का, ठीक है, लाइनक्स का।
अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ नंबर सिस्टम से भी आज क्वेश्चन आए हुए थे। तो सुबह की शिफ्ट में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हुए थे। अब नंबर सिस्टम क्या होते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 4 नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है। बाइनरी को क्या बोलते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, डिजिटल बिट होती हैं। तो बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, उसका बेस क्या रहता है, 10, बाइनरी का बेस रहता है 2, ऑक्टल का बेस रहता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस रहता है 16। तो इसमें ऑक्टल में 8 तक की संख्या रहती हैं और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक की संख्या रहेंगी। उसके बाद ABCDEF 11 12 ए से 11 होता है और जो 16 रहता है वो F कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाली जो भर्ती हैं उनके लिए मैं आपको कंप्यूटर के नोट्स तैयार करके आपके लिए लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।